बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले हमने खबर दी थी कि सीडीए के 6 अफसरान के खिलाफ पर्चा हुआ और मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर के खिलाफ भी पर्चा हुआ। उसका जो फॉलो अप स्टोरी है, जो हमने तहकीक की है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। एफआईए की 10 साल बाद दर्ज की गई है एफआईआर जो है, वो सरासर बदनीति पे मबनी है। मैंने उस स्टोरी में भी कहा था कि ये 10 साल पहले एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्योंकि गुज़िश्ता बरस जो सैलाब आया था ये 11 में, उसमें लोगों की गाड़ियां बह गई थी और जानी नुकसान भी हुआ था। फिर जो जिला इंतजामिया की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट थी, उसमें ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि जो नाला था वहां पे, उसकी तकरीबन चौड़ाई 70 फुट थी, जिसपे कब्जा करके सिर्फ 18 फुट उसको छोड़ा गया। लेकिन नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि 2012 में इसकी इंक्वायरी शुरू होती है और सीडीए के जो उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल जफर, रिकॉर्ड से, ये रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देखेंगे, रिकॉर्ड से पता चलता है कि जफर इकबाल जफर ने मुतअद्दिद बार इसको रोकने की कोशिश की और ये कहा कि ना इसको एनओसी दिया जाए, ना इनको एलओपी दिया जाए, लिहाजा ये सोसाइटी इलीगल है। लेकिन नाज़रीन, उन्हें 3 दफा एलओपी भी दिया गया, 3 दफा मनसूख भी हुआ और फिर वहां पे नाले पे कब्जा भी हुआ, लोगों का जानी नुकसान भी हुआ। एफआईए ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। यानी एफआईए के पास दरखास्त मौजूद थी सीडीए के एक ऑफिसर की तरफ से, फयाज भट्टू की तरफ से, लेकिन एफआईए ने जरूरत नहीं समझी। अब कहीं जाके तकरीबन 10 साल के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमे में उन्होंने सीडीए के 6 ऑफिसर जो हैं उनको नामजद किया है और इसमें से कुछ तो रिटायर हो गए हैं। इनमें साबिक डीजी सरवर संधू साहब भी हैं, साबिक मेंबर स्टेट अब्दुल अजीज कुरैशी साहब भी हैं और फिर साबिक डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी आशिक अली गौरी साहब भी हैं। जफर इकबाल जफर साहब का नाम भी शामिल है, अब्दुल हक बरोही साहब का नाम भी शामिल है, ये डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी थे उस वक्त। फिर लियाकत मोहिउद्दीन जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर थे और सोसाइटी के सदर शाह यकूब थे। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे इन हाउसिंग सोसाइटियों को जरूरत उस वक्त मिलती है जब हमारे इदारे जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाते। फयाज भट्टू ने अगर 2012 में दरखास्त दे दी थी तो उसके बाद तो ये काम आगे चलना नहीं चाहिए था, लेकिन ना सिर्फ काम आगे चला, सोसाइटी ने ना सिर्फ गैर कानूनी एलओपी हासिल किया, गैर कानूनी दीगर काम किए, लेकिन नाले की जगह तंग कर दी, जिससे पूरा शहर जो है उसमें एक ऐसी बेचैनी पैदा हुई, पता नहीं कहां कहां कब्जा किया हो। ये अकेला नाला नहीं है, कई नाले जो है वो सीडीए की नाअहली की वजह से माफिया ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब नाज़रीन, ये जो मैंने आपको दस्तावेजात दिखाई, इनमें जफर इकबाल जफर साहब जो हैं उन्होंने अपने नोट लिखे हुए दिखाए कि मैंने ये मना किया था कि इनको एलओपी ना दिया जाए, इनके पास जमीन नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 कनाल से ज्यादा जमीन है, इनके पास तकरीबन 100 से कुछ कनाल ज्यादा जमीन थी, लेकिन वारदात के जरिए, मुट्ठी गर्म के जरिए, चमक के जरिए इन्होंने एलओपी ले लिया। फिर 2012 में, ये 2008 से वारदात शुरू होती है, फिर 2012 में मनसूख भी हुआ। लेकिन नाज़रीन, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि जफर इकबाल जफर जो हैं वो रुकावट बने रहे। अच्छा, इस दौरान एफआईए ना अपने दफ्तर से बाहर निकली, ना सीडीए आई, सरवर संधू साहब भी मौजूद थे। अच्छा, सरवर संधू साहब से भी हमारा राब्ता हुआ है। सरवर संधू साहब ये कहते हैं कि सीडीए में बेगुनाह करार दे चुकी है। चलो, अगर ऐसा ही ले लें, अगर सीडीए बेगुनाह करार दे चुकी है, जो सीडीए की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, क्या एफआईए ने वो हासिल करने की कोशिश की? और अगर वो सीडीए की इंक्वायरी जो थी बदनीति पे मबनी थी, तो वो आखिर क्यों उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया? उसके ऊपर क्यों एफआईए ने अपना नोट नहीं लिखा कि सीडीए ने अपने मुलाजमीन को, अपने अफसरान को बचाने के लिए ये बदनीति की और ये ग्राउंड थी? ये चूंकि मैं ये कहता हूं कि ये ठेके पे एफआईआर हुई है, यानी 6 बंदे सीडीए के डाल दिए गए, 1 बंदा सोसाइटी का साबिका सदर डाल दिया गया। अब 20 बंदा जो है एफआईए मुबैना तौर पे वसूली का सिलसिला शुरू करेगा और बदनामी इनकी अलग हो गई और इसके अलावा टेंशन इनको अलग हो गई। ये जो 6 बंदे मैंने आपको बताया, इनमें मेन मुलजिम जो था मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो साबिक सदर था शाह यकूब, वो था। एफआईए अब तक उसके घर भी नहीं गई। अलबत्ता तमाम मुलजमान ने जमानतें तो करवा ली, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, जब एक इंक्वायरी शुरू हुई, सीडीए ने अपने तौर पर इंक्वायरी करवाई। पहले जो सीडीए की इंक्वायरी थी, उन्होंने जफर इकबाल जफर को इससे बरी जुम्मा करार दिया। तो इस एफआईआर में, जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो इस एफआईआर में इन्होंने जहमत ही गवारा नहीं की कि ये लिखे कि जफर जो है उनको सीडीए ने
बेगुनाह करार दे दिया था। अच्छा, FIA ने FIR दर्ज की, हमने हस्ब मामूल जो हमारा काम है, हमने उस FIR पे एक स्टोरी भी बना दी, एक आर्टिकल भी लिख दिया, लेकिन ये सारा बदनीति पे मबनी था। और मैंने CDA से भी जाके चेक किया, CDA अफसरान कहते हैं कि ये पहली FIR नहीं, इससे पहले भी ठेके पे FIRs होती हैं, और FIA के अफसरान जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि CDA के लोगों के पास बड़ा माल पानी है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि CDA में करप्शन बहुत है, गोडे गोडे भी नहीं बल्कि लाख लाख से भी ऊपर चली गई है करप्शन। इसलिए बजाय इसके कि FIA अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, वो बर वक्त एक्शन लेती, ना वो नाले पे कब्जा होता और ना ये इतनी देर। मिसाल के तौर पे 2012 में इंक्वायरी शुरू होती है तो 2015 तक ये मामला ठप हो जाना चाहिए था, लेकिन FIA जो है अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करती रही, मामला पेंडिंग पड़ा रहा, और इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो सरासर FIA की नाअहली शुमार हो गई। क्योंकि अगर CDA के अफसरान ने बदनीति पर मबनी ये LOP दिया था तो फिर खुद FIA को अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए था कि इस LOP में CDA के कितने अफसरान ने रुकावट डाली, कितने अफसरान ने अपना नोट लिखा कि ये LOP नहीं हो सकता, तो कम से कम उन अफसरान की नेकनामी होती। अब जफर इकबाल जफर का मेरे पास मौजूद है, संधू साहब कह रहे हैं कि हमें भी सबको बेगुनाह करार दे दिया है। संधू साहब से भी मैंने कहा था कि मुझे वो रिपोर्ट दे दे जिसमें आपको बेगुनाह करार दिया है, दे दिया होगा CDA ने बेगुनाह करार। वैसे तो CDA की अपनी ये वारदात है कि वो अपने अफसरान के खिलाफ जो इंक्वायरियां जो है इतनी पेंडिंग में डालता है कि ता वक्त के वो रिटायरमेंट ले ले, और फिर CDA का कानून ये कहता है कि जो रिटायर हो गया अपने साथ अपने अमाल भी ले गया, फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। जब CDA का ये कानून ये कहता है कि जो रिटायर हो गया तो चला गया, तो फिर FIA जो है उसका क्या काम बनता है कि अब ये 10 साल के बाद FIR दे। अच्छा चलो ये FIR होगी तो क्या FIA ने अभी तक मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के किसी जिम्मेदार को पकड़ा है कि भाई आपने नाले की जमीन पे कब्जा क्यों किया, 70 फुट का नाला आपने 18 फुट छोड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया है, और उसमें शाह यकूब है। शाह यकूब ने किसको कितने पैसे दिए इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि FIA ने जो 10 साल के बाद मुकदमा दर्ज किया है ये बिल्कुल बदनीति पे मबनी है, ठेके पे ये FIR है। 7 बंदे उन्होंने टारगेट किए हैं, उनमें सोसाइटी के साबिक सदर हैं। अब तक मेरा ख्याल है कि FIA जो है उसकी जेबों की तलाशी भी ले चुकी होगी। इसके अलावा FIA जो 6 अफसरान मैंने आपको बताया, और इनमें जो जिनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनका भी नाम डाला है। यानी बिल्कुल ये FIA ने वही इंसाफ किया है, जिस तरह जलजिला आता है बेगुनाह भी मारे जाते हैं, तो FIA FIR देता है तो बीच में बेगुनाहों के नाम भी दे देता है। तो मैंने पहली वीडियो में भी ये सवाल उठाया था कि क्या कोई ऐसा इदारा है, खुद राना सनाउल्लाह साहब, खुद DG जो हैं FIA के, वो इस सिलसिले को कब रोकेंगे? अब ये आम कल्चर हो गया, RDO CDO FIR होती है, FIR के बाद कोई गिरफ्तार नहीं होता, और जिस जुर्म में FIR होती है वो जुर्म भी जारी रहता है। ये यहां से CDA से होता होगा, ये पिंडी में दाखिल हो गई है ये रवायत। अब RDA पर्चे देती है सोसाइटियों के खिलाफ, लेकिन कोई एक सोसाइटी मालिक जो है गिरफ्तार नहीं होता और जुर्म भी जारी रहता है। FIR किस लिए होती है? एक नई दुकानदारी के लिए, एक नई वसूली के लिए। तो ये वसूली मुहिम की जो FIR है FIA ने दी है, तो DG मोहसिन भट्ट साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको बुला के पहले तो ये पूछे कि आप FIR में खुद लिख रहे हैं कि 2012 में इंक्वायरी शुरू हुई थी तो 10 साल क्या झक मारते रहे, क्या कहीं कोई ऐसी वारदात थी कि जो अफसर आता रहा जिसके पास तफ्तीश आती रही वो अपने माल वसूल करता रहा? और फिर सबसे अहम यह है कि CDA के जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे या जो बिल्कुल बेगुनाह थे, बेशक वो सरवर संधू थे या जफर इकबाल जफर थे या साबिक मेंबर थे, जो बेगुनाह थे, जिन्होंने कहीं पे लिखा कि ये नहीं LOP दिया जा सकता, तो उनको क्यों नहीं लिखा गया? और फिर अगली बात यह है कि जो तबाही हुई 2022 में उसके जो जिम्मेदारान हैं क्या वो कटहरे में आए? सबसे बड़ी ये सोसाइटी पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वहां और भी बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। FIA जो है वो वैसे झुक के जाके उनको मिलती है, जो उस इलाके के और ताकतवर लोग हैं FIA के अफसरान वहां जाते हैं, उनके पास झुक के सलाम करते हैं, झुक के लिफाफा वसूल करते हैं मुबैना तौर पे, और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये है FIA हमारी, और इसी वजह से जराइम पेशा लोगों को शय मिल रही है, लिहाजा उनके नजदीक कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, इसमें जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होगा जो जिम्मेदार है
तो हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज।